चल कबीर। चलो माँ। नहीं माँ, चलो माँ। नहीं कबीर प्लीज माँ चलो आप। रुद्र आप कहीं नहीं जाओ। बस रुद्र, अब मत रोकना, मैं नहीं रुक पाऊंगी। और जिल्लत और बेइज्जती अपनी और अपने बच्चे की नहीं सह पाऊंगी मैं बेटा। बस मतलब बाहर से एक लड़की लाकर मेरे बच्चे की। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर तुझ पर इतना गंदा और घिनौना इल्जाम लगाया गया होता, क्या हम सब यकीन कर लेते? तो फिर मैंने अपने कबीर पर यह इल्जाम लगते हुए कैसे सुन लिया, कैसे उस पर मैंने यकीन कर लिया? तुम लोग खुश रहो बेटा। मेरी बात नहीं बेटा, अब हमें जाना होगा। ये घर हमारी मान मर्यादा, हमारी इज्जत से बड़ा नहीं है। चल कबीर, नहीं चल यहाँ से, माँ, चल यहाँ से। माँ मेरी बात तो सुनो प्लीज। कभी माँ प्लीज, माँ बस एक बार मेरी बात तो सुनो। आपको कोई भी इज्जत नहीं करेगा प्लीज। मैं हूं ना, मैं आपसे वादा करता हूँ। कभी प्लीज, सॉरी यार, प्लीज मुझसे गलती हो गई। माँ प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़। मुझे माफ कर दो प्लीज माफ कर दो। आपको मेरी कसम है, प्लीज मत जाओ प्लीज कबीर, प्लीज। आई एम सॉरी। मुझे पैसों की नीड थी, इसलिए मैंने इस काम के लिए हाँ किया। लेकिन यहाँ आके देखा तो पता चला कि कबीर भैया तो एकदम अच्छे और शरीफ इंसान है। आई एम सॉरी प्रिशा मैम, मैं आपका प्लान पूरा नहीं कर पाई। ये आपके पैसे। आई एम सो सॉरी। क्या बोलूं मैं तुम्हें, क्या बोलूं बताओ? अरे एक तरफ तो तुम अपनी जान खतरे में डाल के मेरी जान बचाती, हमारे बेटे की जान बचाती, और दूसरी तरफ तुम मेरी माँ और मेरे भाई के साथ ऐसे बिहेव करती हो। कभी कभी बहुत प्राउड फील होता है तुम पे, लेकिन तुम एक झटके में सब कुछ खत्म कर देती हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार इंपॉर्टेंट है ना, कुछ भी कर सकती हो उनके लिए। वैसे ही ये मेरा परिवार है, ये मेरी माँ है और ये मेरा भाई है। तुम समझती क्यों नहीं है इस बात को? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम्हें ये लोग पसंद नहीं है तो ठीक है, तुम मत बात करो ना इनके साथ, लेकिन कम से कम एक साथ तो रहो। तुम्हें तो हर बार इन्हें जलील करना है, हर बार। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी प्रिशा? क्यों करती हो ऐसे? कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो तुम? नहीं प्रिशा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब हद पार हो चुकी है, अब मैं कोई गलती नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? और मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, समझी? इसलिए अभी के अभी माफी मांगो मेरी माँ, मेरे भाई से। ऋषा, मैंने कहा माफी मांगो, वरना। क्या हुआ? सब केक कटिंग के लिए क्यों नहीं आए? क्या हुआ? मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए बोल रहा हूँ और तुम हंस रही हो। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि ये सब नाटक था। और तुम सबने इसे सच मान लिया। नहीं, एक सेकंड। कैसा नाटक? क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ रुद्र, ये सब नाटक था कबीर का एग्जाम लेने के लिए। और ये एग्जाम माँ ने लिया। माँ को ये देखना था कि कबीर फ्यूचर में आहाना के साथ लॉयल रहेगा कि नहीं। माँ, अब सबको बता दो, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैंने ये सब करवाया था। सॉरी माँ, मैंने आपका नाम ले लिया, जबकि अलीशा को मैंने ही बुलाया था कबीर के लिए। आप ही ने कहा था ना, इंसान की फितरत नहीं बदलती है। तो मुझे पूरा विश्वास था कि कबीर अपनी सच्चाई जरूर दिखाएगा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सब उल्टा हो गया और मैं बुरी तरह फंस गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि आप ही मुझे बचा सकती हैं, तो मैंने आपका नाम ले लिया। आई एम रियली सॉरी। क्या बोल रहे हो तुम प्रिशा? मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तू जानती है ना। मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है और हमेशा दूंगी, चाहे तू मेरा नाम ले या ना ले। बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हम रुद्र से छिपकर ये सब कर रहे हैं, उसके पीठ पीछे। मुझे क्या करें माँ,
वो इन दोनों पर आंखें बंद करके विश्वास करता है, इनके खिलाफ कुछ सुनेगा ही नहीं। और वैसे भी हम ये सब रुद्र की अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं। हाँ तो सही कह रहे बेटा, उसकी अच्छाई के लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बस तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो, तुम दोनों के बीच में दूरियां नहीं पैदा हो, बस इस बात का ध्यान रखना बेटा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों का सच सबके सामने ला कर रहूंगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कबीर ने अलीशा को ऐसा क्या कहा कि वो पूरी तरह बदल गई। कल अगर ये शादी हो गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास सिर्फ एक दिन का ही टाइम है माँ, मुझे कैसे भी ये शादी रोकनी है। लेकिन बेटा तुमने तो हर मुमकिन कोशिश कर दी, अब एक दिन में तुम कैसे रोकोगे इस शादी को? वही तो समझ नहीं आ रहा। पता नहीं ये दोनों हर बार कैसे बच जाते हैं, और भगवान भी हमेशा ऐसे गलत लोगों का ही साथ देते हैं। नहीं नहीं बेटा, भगवान हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों का ही साथ देते हैं। हाँ उनकी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो हमारी जीत होगी कि नहीं? ये शादी रुकेगी या नहीं? हॉस्पिटल से फोन है। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। माँ इमरजेंसी डिलीवरी है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आप रुद्र को बता देना प्लीज। हाँ बेटा। आहाना, बात क्या है बोलो तो सही आहाना। What the hell is wrong with you, Kabir? You bloody moron! Thank God for the fact कि अलीशा बदल गई। वरना जानते हो क्या होता? एक दिन बचा है शादी के लिए। एक दिन भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो तुम। रिलैक्स बेब्स, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अलीशा ने कहा ना तुमसे मैंने कुछ नहीं किया, सुना नहीं तुमने? और do hell with अलीशा। कबीर, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम रुद्राक्ष को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। कबीर, आई एम वार्निंग यू। एक दिन बचा है शादी के लिए, अपने आप पे कंट्रोल करो। अगर तुम चाहते हो कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो तो। Bloody idiot! या whatever. Shut up! मॉम, अब आप तो गुस्सा नहीं करोगी ना? माँ बेवकूफ, दिमाग नहीं चलता तेरा? बस यही काम बचा है मेरा, हैं? तू लड़के देकर फिसलता रहे गधे की तरह और मैं पकड़ पकड़ के बचाती रहूं। अब क्या करूं माँ, वो अलीशा थी ऐसी लड़की। मैं क्या भी? अच्छा सॉरी माँ, गलती हो गई, नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम से। माँ बताओ तो सही कि आपने ये सब किया कैसे? गेट लॉस्ट। अरे माँ, आपने अलीशा का दिमाग कैसे बदला ये तो बताओ। जादू की छड़ी है मेरे पास। जादू की छड़ी मतलब? अरे मतलब एक नई गैंग मेंबर है हमारे पास। कौन? रुक। सोनिया? हाँ, ये हमारी नई मेंबर है।